कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, हमारे चेहरा पवन गुप्ता ही है और कोई नहीं इनके मुकाबले में। उधमपुर वेस्ट की सीट हम ऐतिहासिक मार्जिन से जम्मू कश्मीर का एक इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन गुप्ता जी लगभग 60,000 वोटों से जीतेंगे। ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का नहीं है, ये पवन गुप्ता जी का है, जो पिछली बार भी दिखा था, इस साल उससे दुगना है। जिस हिसाब से पवन गुप्ता जी चल रहे हैं, हम तो सब पूरा उधमपुर इस बार सारा उन्हीं के साथ में है। सारा उनके साथ में। तो क्या इतिहास रचने की तैयारी है इस बार? पिछली बार से ज्यादा इतिहास रचेगा। पिछली बार 36,000 वोटों से जीते थे, इस बार उनसे डबल हो जाएगा। तो 370 बहाल करने की बात उन्होंने की है कि हम आते हैं कुछ सत्ता में। नहीं है, पूरा JNK चाहता है, 370 हटना चाहिए था, हट गया है, बड़ी अच्छी बात हुई है। और आगे भी जो अपने जो गलत मंशा रखे जो पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही है ना, इनका खामियाजा जो वो पब्लिक देती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यूटी में, जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और पक्की एक उम्मीद है कि इनकी सरकार बनेगी और विकास होगा। सभी समाज के लोग जो हैं वो इस रैली में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हाजी गुलाम सूर है, हम उधमपुर के रहने वाले हैं। आप भी पवन गुप्ता जी के साथ? हम पवन गुप्ता के साथ हम ऐसा हीरो भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, हम ऐसा वकील भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, और असेंबली में हमारी बात रखेगा और हमारी बात कोई रखने वाला नहीं है। ये 100% 100% जीते हुए हैं जी। और आज जो हुजूम यहाँ पर निकला हुआ है उसके लिए हजूम क्या, बारिश थी, अभी हजूम कम है, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। यहाँ खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या हैदराबाद रहो। हाँ। और जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, हमारे चेहरा पवन गुप्ता ही है और कोई नहीं इनके मुकाबले में। कह रहे हैं 370 बहाल करेंगे अगर सरकार में आगे, कांग्रेस कह रही है। वो कहाँ बहाल होगी? जो टूट गया वो कहाँ बहाल होगी? हमें स्टेट रूट चाहिए, स्टेट का दर्जा चाहिए, वो दर्जा हमें मिलेगा। वैसे वो अमित शाह ने कल कहा भी है कि समय आने पर जो प्रॉमिस किया, हाँ वो हमें मिलेगा, वो मिलेगा। किसानों के लिए जो 6,000 मिलता था, वो बोलते हैं हम 10,000 दे देंगे। वो कल का मैनिफेस्टो में आया है बीजेपी के, कैसे देखते बोलते हैं हम 10,000 रुपया देंगे। और जो किसानों के लिए जो मकान कच्चे थे वो पक्के बनाने के, वो 2 लाख से ऊपर हो गया है, वो भी अलाउंस हो गया, अमित शाह ने बोला है। और मेट्रो पर भरोसा है, और मेट्रो रेल भी चलाने के लिए बोल रही है, वो भी पर भरोसा है। हाँ जी, सब कुछ होता है बिल्कुल जी। और मेट्रो रेल भी चलाने के लिए बोल रहा है। पूरी दुनिया उनके साथ है जी, पूरा उधमपुर उनके साथ है। आपसे पहले भी चर्चा हुई थी विवेक जी, आपने कहा था कि इस बार उधमपुर वेस्ट जो सीट है वो इतिहास रचेगी। क्या ये उसी का आज शक्ति प्रदर्शन है? बिल्कुल। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और पवन जी की जो छवि है, ईमानदार छवि, ये सारा जनसमूह उनके साथ चल रहा है। ये दर्शाता है कि उधमपुर वेस्ट की सीट हम ऐतिहासिक मार्जिन से जम्मू कश्मीर का एक इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन गुप्ता जी लगभग 60,000 वोटों से जीतेंगे। जी, कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं, पंचारी बेल्ट से आते हैं। पंचारी बेल्ट में क्या लग रहा है, क्योंकि और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी वहां पर खड़े हैं, क्या कुछ वोटों का नुकसान होगा या फिर पवन गुप्ता लीड करेंगे? देखो अर्जुन जी, आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से कोई भी खड़ा हो, जो पिछले 10 वर्षों से गांव में अद्भुत विकास हुआ है, चाहे वो अब रोड का कहे, चाहे वो बिजली का कहे, चाहे वो कॉलेजेस का कहे, चाहे आप स्कूल का कहे, चाहे आप घर घर में जो जल जीवन मिशन चला है काम, इसका कहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेसिक जो अम्यूनिटीज़ होती है गांव में, वो सारी मोदी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। उसी को लेकर जो गांव का वोटर है मैक्सिमम, वो मोदी को पढ़ने वाला है और पवन गुप्ता को और भाजपा को। क्या कहेंगे, आज उधमपुर में विशाल शक्ति प्रदर्शन जो निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या मैसेज देने का प्रयास है? ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का नहीं है, ये पवन गुप्ता जी का है, जो पिछली बार भी दिखा था, इस साल उससे दुगना है। जिस हिसाब से पवन गुप्ता जी चल रहे हैं, हम तो सब पूरा उधमपुर इस बार सारा उन्हीं के साथ में है। सारा उनके साथ में। तो क्या इतिहास रचने की तैयारी है इस बार? पिछली बार से ज्यादा इतिहास रचेगा। पिछली बार 36,000 वोटों से जीते थे, इस बार उनसे डबल हो जाएगा। उसके अलावा कैसे आप देखते हैं जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस हुआ है, वो क्या छोड़ देगा इस बार बीजेपी को जम्मू कश्मीर? वो कुछ नहीं छोड़ेगा, वो एक दिन की तरह बिखर जाएगा। 370 बहाल करने की बात उन्होंने की है कि हम आते हैं सत्ता कुछ में। नहीं है, पूरा JNK चाहता है, 370 हटना चाहिए था, हट गया है, बड़ी अच्छी बात हुई है। और आगे भी जो अपने जो गलत मंशा रखे जो पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही है ना, इनका खामियाजा जो वो पब्लिक देती है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, लेकिन उधमपुर में हम देख रहे हैं दोनों अलग अलग तैयारी कर रहे हैं अपने चुनाव में। हाँ जी, ऐसा है कि पवन गुप्ता जी ने, बीजेपी ने जीतना तो निश्चित है ही,
हमें सिर्फ ये मैसेज देना है, ये जो नापाक गठबंधन हुआ है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले, भारत माता के टुकड़े करने वाले लोग हैं, ये सोच रखने वाले हैं, उनके खिलाफ कितनी पब्लिक है, हमने ये मार्क करवाना है वहाँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में इनका अलायंस हुआ, लेकिन इस सीट पर दोनों अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग मैदान में भी आए कांग्रेस और एनसी। ऐसा है, ये चूंचू का मुरब्बा है, कुछ भी इसमें है नहीं, जहाँ मर्जी की लड़िए, जहाँ मर्जी की साथ हो लिए, इस इनमें कोई जो है वो प्रिंसिपल वो तो है नहीं जिसके असूल के ऊपर लड़ाई हो। और यहाँ पैंथर्स पार्टी जो जिसका दबदबा रहा है उधमपुर में, इस बार उसको कैसे आप देखते हैं? वो खत्म हो चुके हैं, वो तो वजूद ही खत्म हो गया, सिंपल ही चला गया। अब तो पैंथर पार्टी के वर्गों को उनका देव तो बहुत जोरों शोरों से चनैनी में लगे। वो भी एक सीनियर लीडर है, उन्होंने अपना जोर तो लगाना ही है, ये तो नहीं है कि वो भी चलो उधर चिनानी में तो कांटे की टक्कर है, पर उधमपुर सिंगल साइड है, ये वाली सिंगल साइड है। जे टिकट गया, जे पहले अनाउंस था कि पवन गुप्ता जी पहले जीते हुए हैं, चाहे टिकट दे ना दे, चाहे इलेक्शन हो ही जाना हो। हाँ, पहले ही जनता का मैंडेट। बिल्कुल 100%। आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा हुजूम निकला हुआ है और अभी रैली पीछे बड़ी संख्या में आ रही है? ये सब पवन गुप्ता जी का प्यार है, जो पवन गुप्ता जी ने जो यहाँ पे जो काम किए हुए हैं, ये सब उसी का असर है। बाकी पवन गुप्ता जी से हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी वो हमारे उधमपुर के लिए अच्छा काम करें। जी, और आप देख सकते हैं अब जो है खुद पवन गुप्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। इस नामांकन रैली में हज़ारों लोग आगे निकल चुके थे और अब खुद पवन गुप्ता यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो अपनी नामांकन रैली के लिए जा रहे हैं। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि काफ़ी सीनियर लीडर जो हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। खुद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं बीजेपी उधमपुर के अरुण गुप्ता, वो उनके साथ मौजूद हैं। पवन खजूरिया उनके साथ मौजूद हैं इस समय, जो एक प्रबल दावेदार भी हैं उधमपुर ईस्ट सीट से। उसके अलावा लालचंद आपको दिखेंगे जो DDC चेयरमैन इस समय है। श्याम जी हमारे साथ है। श्याम जी, आज ये जो इतना शक्ति प्रदर्शन यहाँ निकाला जा रहा है, क्या मैसेज देने का प्रयास है? मेरी एक ही बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, मैं बता रहा हूँ, ये उसके रिजल्ट हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यूटी में, जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, और पक्की एक उम्मीद है कि इनकी सरकार बनेगी और विकास होगा। जो घोषणा पत्र कल का था उसी को अगर केंद्र किया जाए तो आप देखो क्या क्या मिलने वाला है। इसलिए हमारी भरपूर कोशिश है, जिस तरह का वर्कर जुड़ा हुआ है, जितना भी देखें आप, इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी भी 72 साल उम्र हो गई, मैंने ऐसा जमघट कभी नहीं देखा, और इसके रिजल्ट आएंगे। धन्यवाद।